औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, आज हम ज़िया नबी शरीफ का 104 नंबर दर्स शुरू कर रहे हैं। आज के दर्स के अंदर हम आपको हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मकाम हिजरत यानी यसरब के बारे में बताएंगे। तो हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले ये मुनासिब समझता हूँ कि उस जगह के जोग्राफिया को आपके सामने बयान करूँ कि जिससे अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे और बरगज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बतौर हिजरत गाह मुंतखब फरमाया था, जिसे सोख्ता दिल उशाक के लिए करार जाम बनना था, जहाँ से खुलूसो लिल्लाहियत, इसारो सखावत, जवान मर्दी और शुजात, अजीमत व इस्तकामत के ऐसे शीरी और रूह परवर चश्मे रूनुमा होने थे, फूटने थे, जिनसे सारे आलम इंसानियत को सैराब होना था, जिसके मतलब से इल्म आफ्ताब के एक ऐसा आफ्ताब, इल्म हिकमत का एक ऐसा आफ्ताब तुलू होना था, जिसकी किरणों ने जुल्मात को काफूर करना था, जिसकी मस्जिद व मकतब की ऐसे अरशद और तलामिज़ा की तरबियत मुकम्मल करना थी, जिसके नफूसे कुल्सिया से मुराद वो मुर्दा जो आदमी वो आदमी हैं जिन्होंने मुर्दा अक़वाम व मिलल को जिला बख्शनी थी, नूर बख्शने था, जिन्होंने बिगड़े हुए इंसान को इंसान ने कामिल बनाने का फरीज़ा सर अंजाम देना था। तो आप फरमाते हैं इस सिलसिला के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का एक इक़्तिबास हम आपके सामने पेश करते हैं, जो मुफस्सल भी है और बसीरत अफरोज़ भी है। आम कैफियत वो लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मकाम हिजरत यानी यसरब मक्का मुकरमा से तकरीबन 280 मील शुमाल में था। यही मकाम है जिससे मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस नाम से अंसार क़ुरूब के लिए दायमी जलवा आराइयों और ज़ियागस्तियों का शरफ पाया। ये पहाड़ों के दरमियान एक वसी मुस्ततील है, जिसका तूल 12 मील और अर्ज़ किसी कदर कम है। इसके जुनूब में जबल ऐर है, जो खासा बुलंद है, और शुमाली हद पर जो पहाड़ है उसका नाम जबल सौर है। दाएं बाएं यानी शर्कन गरबन लावे की दीवारें हैं, जिन्हें लहा तैन या हुरा तैन कहते हैं। मशरकी जानिब हुरा वाक़े, मग़रबी जानिब हुरा वबरा है। मैदान के जनूबी और मशरकी हिस्से की सतह किसी कदर बुलंद है, इसलिए ये आलिया या अवाली कहलाती है। फिर जैसे जैसे शुमाली जानिब बढ़ते जाएं कि सतह किसी कदर पस्त या हमवार होती जाती है। मैदान के बीच भी छोटे छोटे टीले हैं, मसलन जबल सल्ला, जो शहर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन करीब शुमाली जानिब है। इससे आगे जाके जबल सुबाब और मजीद आगे बढ़कर वादी कनात के जनूबी किनारे पर जबल उनैन या जबल रुमात है। इस वादी के शुमाल में जबल उनैन के सामने जबल उहद है, और जो खासा बुलंद और तवील टीला है। वहाँ मुख्तलिफ किस्म की वादियाँ हैं, फिर आबादियाँ हैं। तो वादियों के बारे में फरमाते हैं कि मैदान में चश्मों के अलावा आबादियाँ हैं, जिसमें बारिश के वक़्त पानी भरता है। उनकी मुजमल सी कैफियत ये है, वादी रूनाना जबल ईर से निकल कर शुमाल जानिब बहती है। हुरा वाकिम से एक वादी निकलती है जिसका नाम महजोर है। एक और वादी यानी मुज़नेब कोई 7 मील से आती है, दोनों अवाली ही में मिल जाती हैं, और मुतहिदा वादी का नाम बुतहान है। वादी कुबा से थोड़ी आगे दूर जाकर एक वादी आती है, जिसे वादी रूनाना वादी बुतहान में मिल जाती है। फिर ये वादी, जिसका नाम बुतहान ही रहता है, शहर मदीना के जनूबी और मगरबी हिस्सा से गुजरती हुई शुमाली जानिब चली जाती है। फिर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील शुमाल में एक वादी मशरिक जानिब से आती है, और जबल उहद के सामने गुजरती हुई मगरब की जानिब निकल जाती है। एक वादी जबल ईर के जनूब से आती है, और उसके मगरबी गोशा नीज़ हुरा बबरा के मगरब से गुजरती हुई शुमाली जानिब जाती है। ये वादी अकीक है।
बुतान वादी कनात में मिल जाती है। ये दोनों जबल उहद के मगरब में वादी अकीक से मिलकर थोड़े फासले पर रुगाबा में पहुंच जाती हैं, जबल उहद के शुमाल मगरब में है। आगे हम आबादियों के बारे में बयान करेंगे। इस वसी मैदान में एक बस्ती ना थी, बहुत सी छोटी बड़ी आबादियाँ या मवादे थे। उनमें अक्सर मदीना मुनव्वरा की तोसी में वो अक्सर ख़त्म हो गए, लेकिन ज़्यादातर जनूबी और शर्की जानिब थे। मसलन कुबा मस्जिद मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील जनूब में है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत में सबसे पहले आप पहुँचे और चंद रोज़ आपने वहाँ क़याम फरमाया। ये अब भी मौजूद है। दूसरी आलिया या अवाली जनूब माइल बहम शर्क भी मौजूद है। यहूद की कबीला बनी नुदैर की बस्ती जबल एर के मशरक और कबाव अवाली के जनूब मशरक में वादी मुज़ीनैब के जनूबी किनारे पर थी। इससे जानिब जनूब का बिन अशरफ का कला था। यहूद बिन कुरैज़ा की बस्ती, इसी तरह बनी जफ़र, बनी अब्दुल बनी हारसा और बनी मुआविया की बस्तियाँ थी। यसरब था। इस ज़माने में सबसे बड़ी बस्ती जो थी उसका नाम यसरब था, जिसका निशान अब भी जबल सल्ला के शुमाल मगरब में वादी कनात वादी बुतहान के मकाम इत्तिसाल से करीब मिलता है और वसी मैदान की तमाम तर आबादियाँ बहैसियत मजमुई यसरब ही के नाम से मशहूर थीं। कुबा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान कई बस्तियाँ थीं। मसलन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुबा से मुस्तकिल मकाम की तरफ रवाना हुए तो बनी सालम के महल्ला में आपने नमाज जुम्मा अदा की। वहाँ मस्जिदुल जुम्मा अब तक मौजूद है। गोया बनी सालम का महल्ला या आबादी इसी जगह थी। जो मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तजवीज़ किया गया था, वहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल की आबादी थी। इसी आबादी में हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी, जो कि खुशबख्त सहाबी रसूल हैं, उनका मकाम था, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई 7 महीने आप वहाँ क़याम फरमा रहे। इनके अलावा आपके हमसाए में साद बिन मुआज़ और उमारा बिन हज़म के मकानात थे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही ज़मीन खरीद कर मस्जिद तामीर कराई। नीज़ अज़वाज के लिए हुजरे बनाए गए। चल कर इसी आबादी ने शहर की हैसियत इख्तियार कर ली। फिर यही मकाम मदीनतुर रसूल या मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर हुआ। तो हज़रत मोहतरम, अल्लाह के नबी का जो शहर है उसे शहर मदीना कहा जाता है। बड़ा खुशबख्त शहर है, बड़ा आलीशान शहर है। इंसान वहाँ जाता है तो इंसान की जो खुशी की इंतहा नहीं रहती। वहाँ इंसान कभी भी अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता। अजनबियत नाम की चीज़ भी वहाँ कोई नज़र नहीं आती है। हर इंसान यही सोचता है, यही समझता है कि मैं अपने घर के अंदर आया हूँ, अपने घर के अंदर अपने माहौल में रह रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा का माहौल कैसा है? अब सिर्फ ये अर्ज़ करना बाकी है कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर जिस आबादी ने मरकज़ी हैसियत हासिल की थी, उसकी आम कैफियत क्या थी? इसके जनूब मशरक़ी और शुमाल मशरक़ में खजूर के घने बागात थे। इसमें इक्का दुक्का आदमी तो आसानी से गुजर सकता था, लेकिन फ़ौज का वहाँ गुजरना बहुत मुश्किल होता था, यानी फ़ौज वहाँ नहीं गुजर सकती थी। नीज़ इन हिस्सों में हर तरफ से छोटी छोटियाँ आबादियाँ बस्तियाँ फैली हुई थी। यसरब के शुमाल मशरक़ में जबल उहद तक ऐसी बागात थे। शुमाल जनूब सिर्फ थोड़ा सा ऐसा हिस्सा था जहाँ से कोई फौज मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई कर सकती थी। कियास ये है कि जंग अहज़ाब के मौका पर इसी हिस्सा में खंदक खोदी गई थी, जिसकी हद आसार मदीनतुल मुनव्वरा में शुमाल मशरिक से शुमाल मगरिब तक बनाई गई है। मोहम्मद हुसैन हैकल मरहूम ने फी मंजिल वाई में इसकी पैरवी की है। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने खंदक की इब्तिदा जो है दियारे बनी अब्दुल अशहल से की है।
गोया लाबा शर्किया हुरा वाकम की जड़ से पहले उसे हुरा रबड़ा तक ले गए, फिर लुटाकर जबले मबलग के शुमाल और मगरबी कोने से मिला दिया गया जबले सला के। तो फरमाते हैं कि बाद वादी बतहान के साथ उसे इस मकाम तक ले आए जहाँ बतहान और रानूना का इत्तिसाल हुआ। गोया पूरी शुमाल और पूरी मगरबी सिमत खंदा के अंदर आ गई। जितने हिस्सा से दुश्मन के हमला का इम्कान था वो पूरा का पूरा महफूज कर लिया गया। खास डॉक्टर हमीदुल्लाह के नज़दीक खंदक तकरीबन 3.5 मील लंबी, 10 गज चौड़ी और इतनी ही गहरी है। हज़रत मोहतरम, ये था मदीनतुल मुनव्वरा का माहौल जो हमने आपके सामने बयान किया है। तो आगे हम आपके सामने यस्रब के बाशिंदों के बारे में बयान करेंगे। यस्रब बस्ती का संगे बुनियाद किसने रखा, इसके अवलीन मकीन कौन थे, इसके बारे में मुअर्रिखीन के मुतअद्दिद अक़वाल हैं। लेकिन अल्लामा नूरुद्दीन असमहूदी ने वफ़ाउल वफ़ा में जिस कौल को तरजीह दी है वो ये है कि यस्रब के बानी उमालका थे, जो उमालक बिन अरफा खशर बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। उन्होंने बहुत उरूज हासिल किया, यहाँ तक कि वसी और अरीज रकबा उनके ज़ेरे नगीन आ गया। बहरीन, ओमान और हजाज का सारा इलाका शाम और मिस्र की जो हदूद तक उन तक फैली हुई में दाखिल था। मिस्र के फ़राइना भी इन्हीं के नस्ल में से थे। इसी तरह उनके लोग वहाँ आबाद थे। जहाँ वो लोग आबाद थे उन्हें जासिम कहा जाता है। अल्लामा इब्न खुल्दून इस बारे में लिखते हैं कि अमालका में से जिसने सबसे पहले यस्रब के शहर की निशानदेही की उसका नाम यस्रब बिन महलाल बिन ओस बिन अमलीक था। उसके बानी के नाम पर इसका नाम यस्रब मशहूर हुआ, यानी यस्रब उसका नाम था जो उसका बानी था, इसी वजह से इसका नाम यस्रब भी रखा गया। अल्लामा याकूत अहमवी लिखते हैं कि यानी मदीना में जिसने सबसे पहले खेती बाड़ी की, खजूर के दरख्त लगाए, मकानात और कल्ले तामीर किए, जरी फार्म कैम किए, वो मालिक थे। इनका नसब ये है बनु उमलाक बिन अरफा खशब बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। तो ये था यस्रब का जो जोग्राफिया है हमने आपके सामने बयान किया है। दुआ है अल्लाह ताला हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ को आपके सामने बयान कर